घूमने जाया जाए। कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने ही नहीं गए हैं। हाँ, तो सोचो राखी आंचल कहाँ जाए हम? कहाँ जाए? हाँ, मनाली चलते हैं। कैसा आइडिया है? हाँ, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। आंचल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? और आपके घर में सब कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपको कहानी सुनना पसंद है? हाँ, कहानी सुनना तो आप सबको बड़ा पसंद है। तो आज मैम आपको सुनाएंगी एक कहानी। किसके बारे में हो सकती है ये कहानी? सोचिए। तो ये कहानी है 3 लड़कियों के बारे में, जिसमें से एक का नाम है आंचल, दूसरी का नाम है राखी और तीसरी का नाम है कुसुम। तो तैयार हैं आप इनके बारे में कहानी सुनने के लिए? हाँ, तो आंचल, कुसुम और राखी तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों साथ में ही पढ़ती थी, साथ में ही खेलती थी। तो एक दिन आंचल बोली कि कुसुम, राखी, क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने ही नहीं गए हैं। हाँ, तो सोचो राखी आंचल कहाँ जाए हम? कहाँ जाए? हाँ, मनाली चलते हैं। कैसा आइडिया है? हाँ, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। आंचल बोली, राखी तुम अपनी वही गोल्डन वाली घड़ी पहन के आना। फिर कुसुम बोली, हाँ राखी, वही वाली घड़ी जो तुम हमेशा पहनती हो। ठीक है। तो राखी ने बोला कि वहां जाने के लिए तो बहुत तैयारियां करनी होंगी। हाँ, कुसुम ने बताया कि वहां तो बहुत ठंड भी होती है। कैसे करते हैं हम ठंड में? ऐसे करते हैं, है ना? तो वहां पर तो बहुत ठंड है। तो अब तीनों ने मिलकर, किसने? आंचल ने, राखी ने और कुसुम ने, तीनों ने मिलकर सारी तैयारियां की, बहुत सारी तैयारियां। और फिर वो घूमने के लिए मनाली गई। वहां उन्होंने खूब मजे किए, बड़ी खुश हुई तीनों। और अंत में आंचल, कुसुम, राखी तीनों घर लौट आई और अगले दिन बहुत उत्सुकता के साथ अपने स्कूल में गई। उत्सुकता किस बात की? हाँ, जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको उत्सुकता होती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताऊंगा कि मैं कहाँ गया या कहाँ गई, मैंने वहां पर क्या क्या देखा। हाँ, तो अब आप मुझे बताइए कि इस कहानी में मैंने आंचल, कुसुम, राखी और एक और शब्द आया था ना, बहुत। तो इन सारे शब्दों का बार बार प्रयोग किया जा रहा था। पर क्या ये एक ही शब्द अच्छे लग रहे थे बार बार प्रयोग किए जाते हुए? नहीं लग रहे थे, है ना? तो इनकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? क्या प्रयोग करें हम? तो आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हमने पिछली क्लास में संज्ञा के बारे में जाना ना, तो आप मुझे बताइए, राखी, आंचल, कुसुम, ये क्या है? शाबाश, ये तो संज्ञा शब्द है। तो इनकी जगह पर हम जिन शब्दों का यूज करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो पहले हम जल्दी जल्दी से सर्वनाम के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, है ना? तो हमारी फैमिली में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, वैसे ही सर्वनाम की फैमिली में भी होंगे, है ना? तो सबसे पहले सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, जब भी हम बातचीत करते हैं तो उसमें कौन कौन होता है बताइए? शाबाश, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम खुद होते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और तीसरा व्यक्ति होता है जो हमारी बात सुन रहा होता है। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए एक एक करके जानते हैं। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जब वक्ता यानी कि जो बोल रहा है वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का यूज करता है या प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष कौन सा होता है? जब श्रोता के लिए जिन शब्दों का यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तुम, आप, तुम सब, क्योंकि आप सभी तो सुन रहे हैं ना मुझे और मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, तो इसे कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि तुम, आप सब और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति जो यहाँ पर है नहीं लेकिन उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि हमने किसके बारे में बात की अभी? शाबाश, हमने बात की आंचल के बारे में, कुसुम के बारे में, राखी के बारे में। तो वो यहाँ पर क्या है? अन्य पुरुष। इनके लिए हम प्रयोग करेंगे वह, वे। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम है निश्चित संख्यावाचक, जहां पर निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कि मेरे पास कितनी घड़ी है? हाँ, मैम के पास तो एक ही घड़ी है। तो यहाँ पर हमें पता है ना कि कितनी घड़ी है, गिन सकते हैं हम, निश्चित है संख्या। तो एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जहां पर संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है। जैसे कि हमने कहानी में देखा, सुना कि वहां पर बहुत ठंड है और वहां पर जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, पर इस बहुत में कितना, ये तो हमें नहीं पता ना। कितनी ठंड है क्या हम नाप सकते हैं? 1 किलो ठंड है, 2 किलो ठंड है या 3 किलो ठंड है? नहीं नाप सकते ना। तो यहाँ पर हमें निश्चित संख्या का नहीं पता होता है। और ऐसे ही बहुत सारी तैयारियां, कितनी तैयारियां? 1 तैयारी, 2 तैयारी, 5 तैयारी या 10 तैयारी। तो यहाँ पर भी हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कितनी संख्या है, तो इसे ही हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो हमने अभी तक कितने भेद के बारे में जान लिया? शाबाश, 3 भेदों के बारे में। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अब अगला है प्रश्नवाचक। आप सब अभी तक कहाँ कहाँ घूमने गए हैं? सब लोग अलग अलग जगह गए हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने प्रश्न किया। तो जहां पर भी प्रश्न किए जाते हैं वहां पर कौन से सर्वनामों का प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक। कहानी में एक वाक्य आया था ना, जब राखी को कहा गया कि तुम वही वाली घड़ी पहनना जो कि गोल्डन कलर की है और जो तुम हमेशा पहनती हो। तो यहाँ पर 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया कि तुम वही घड़ी पहनना जो तुम हमेशा पहनती हो। तो अगर दोनों में से हम अलग अलग करके देखें तो वही घड़ी पहनना, क्या ये एक पूरा वाक्य है? नहीं है। और अगर हम खाली आखिर वाले को देखें, जो तुम हमेशा पहनती हो, क्या ये पूरा वाक्य है? नहीं। तो हमें इन्हें साथ में लाना पड़ता है। और किससे लाएंगे? जो। तो जो, सो, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उनके बीच में संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक। आपका गृह कार्य कौन करता है?
शाबाश, आप खुद करते हैं और हमें अपना गृह कार्य खुद ही करना चाहिए। तो जहां पर भी हम अपने बारे में यानी कि खुद के बारे में बात करते हैं वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निज का अर्थ ही होता है खुद, अपने आप, स्वयं। तो यही तो है निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने 6 सर्वनामों के बारे में जाना। कितने भेद हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। शाबाश। तो अब हम खेलेंगे एक गेम। हाँ, आज ये बना है सर्वनाम का पासा। आप तो बड़ी जल्दी समझ गए। तो सबसे पहले कौन उछालेगा इसे? ओके, आओ मोहन। कितना आया देखिए। यस, 1 आया। तो आप मुझे एक वाक्य बताएंगे बनाकर, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम का। बताइए। ओके, आप आज सुबह जल्दी उठ गए, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप। ओके, अब अगला बच्चा। आओ पूजा, चलिए उछालिए। कितना आया? यस, 5। तो आप मुझे 5 वाक्य बताइए, लेकिन निजवाचक सर्वनाम के। शाबाश, आप अपना गृह कार्य खुद करती हैं। ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो आज हमने किसके बारे में जाना? सर्वनाम के बारे में जाना। तो आपका गृह कार्य है आपको घर से एक कहानी बनाकर लानी है और उसमें किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम शब्दों का। तो सर्वनाम शब्दों से कहानी बनाइए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जैसे मैंने पासे का ये गेम खेला, इसी तरह आप एक ही पासे को अलग अलग डेमो में यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।